हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियस क्लासेस। बच्चों, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एनसीईआरटी देखे थे, ठीक है, एक्सप्लेन किया था, उनको समझा था। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 नहीं देखे, अभी तक नहीं समझे, तो पहले पिछली वीडियो पे जाएं और उसको ध्यान से समझें। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 13 चैप्टर 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। फर्स्ट है कैन फ्रूट जूस, सेकंड है फ्रेश फ्रूट जूस, थर्ड है फ्रेश फ्रूट्स। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना होता है, तभी हमें उसका आंसर देना चाहिए। अब किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसे ध्यान से समझें, रीड करें कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो देखो, कैन फ्रूट जूस क्या है, आपने देखा होगा, जो फ्रूट जूस है आजकल पैक्ड आते हैं। सेकंड है फ्रेश फ्रूट जूस। फ्रेश फ्रूट जूस जब हम रेडी पे जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उससे कहते हैं कि भैया जूस दे दो, तो वो उसी टाइम ही जूसेस हमें फ्रूट का निकाल के देते हैं। और थर्ड है फ्रेश फ्रूट्स, नो जूस, ओनली फ्रेश फ्रूट्स। बच्चों यहाँ पे एक लाइन है जहाँ पे पूछा गया है कि विच वन वुड यू प्रेफर, कि आप इन तीनों में से किसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। कैन फ्रूट जूस लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, फ्रेश फ्रूट जूस लेना पसंद करेंगे, या फ्रेश फ्रूट। यहाँ पे एक लाइन है, वो थोड़ी सी स्किप है, लिखी हुई नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई, कि आप तीनों में से किसको लेना पसंद करेंगे और क्यों। देखो आंसर है, आई वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट। मैं जो है फ्रेश फ्रूट लेना पसंद करूँगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फ्रेश फ्रूट, जो भी फ्रेश फ्रूट होते हैं, दे कंटेन मोर फाइबर, मतलब कि उनमें बहुत ज़्यादा रफेज होता है, विच हेल्प इन डाइजेशन, जो कि हमारे डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फर्स्ट। सेकेंड, दे हैव नेचुरल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन द बेस्ट फॉर्म। जो भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, ओके, उनमें वाइटामिन्स मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। दे डू नॉट कंटेन एडिड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स, उनमें किसी प्रकार कोई भी शुगर नहीं होता, मतलब कि एडिड शुगर इन द सेंस नेचुरल शुगर होते हैं, एडिड इन द सेंस बाहर से नहीं होते। अनलाइक कैन जूस में क्या करते हैं, वो शुगर्स को ऐड करते हैं उनको और मिठास देने के लिए। पॉइंट नंबर 4, फ्रेश फ्रूट जूस इज़ गुड बिकॉज इट लैक्स फाइबर कंपेयर टू होल फ्रूट्स। देखो, फ्रेश फ्रूट जूस भी अच्छे होते हैं, ठीक है। हाँ, फ्रेश फ्रूट ओके अच्छे हैं, क्योंकि उनमें फाइबर होता है, डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, कोई भी मतलब आर्टिफिशियल शुगर नहीं होता, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो फ्रेश फ्रूट जूस हैं वो भी अच्छे होते हैं, ये नहीं है कि आप उनको पीना छोड़ देंगे, वो भी अच्छे होते हैं, बट इट लैक्स फाइबर, उसमें फाइबर की कमी होती है एज़ कम्पेयर टू द होल फ्रूट्स। ओके, सो देयरफॉर फ्रेश फ्रूट इज़ हेल्दीएस्ट ऑप्शन अमंग द 3। अगर तीनों में से हेल्दीएस्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे तो फ्रेश फ्रूट है, ठीक है। अगर आप फ्रूट ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते तो फ्रेश फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखना कि उसमें फाइबर नहीं होता, बस इतनी प्रॉब्लम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ध्यान से पढ़ना और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पहले बहुत लेंथी क्वेश्चन है। कहता है, गौरव गोट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। गौरव के पैर में फ्रैक्चर हो गया। हिज डॉक्टर अलाइन द बोन्स एंड पुटन ऑन अ प्लास्टर। अब डॉक्टर ने उसकी बोन्स को अलाइन किया और उसमें प्लास्टर चढ़ा दिया। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टेबलेट, और डॉक्टर ने उसको कैल्शियम की टैबलेट भी दी। ऑन दिस सेकेंड विजिट, लेकिन जब दोबारा दिखाने गया सेकेंड विजिट, द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप। डॉक्टर ने उसको विटामिन डी सिरप भी दिया अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट के साथ। कहता है कि रेफर द फिगर 3.5। बच्चों, आपको 3.5 फिगर, आपकी जो बुक में 3.5 फिगर है, वो एक चार्ट है विटामिन्स का, ठीक है, वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पिछली वीडियो में, आप जाकर देखिए। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू द गौरव। उन्होंने गौरव को कैल्शियम टैबलेट क्यों दी, पहला क्वेश्चन। सेकेंड है, ऑन दिस सेकेंड विजिट वाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद द कैल्शियम टैबलेट, कि सेकेंड विजिट में डॉक्टर ने विटामिन डी का सिरप क्यों दिया, कैल्शियम टैबलेट तो चल रही थी, उसके साथ विटामिन डी का सिरप भी दे दिया सेकेंड विजिट में। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट क्वेश्चन अराइजेज इन योर माइंड अबाउट द चॉइस मेड बाय डॉक्टर इन द गिविंग मेडिसिन। तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है जब डॉक्टर इस प्रकार की मेडिसिन गौरव को दे रहे थे। ओके, तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि डॉक्टर गेव द कैल्शियम टैबलेट टू गौरव बिकॉज
सबसे पहले उन्होंने कैल्शियम टैबलेट क्यों दी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर गेव द कैल्शियम टैबलेट गौरव बिकॉज कैल्शियम हेल्प इन बिल्डिंग एंड स्ट्रेटनिंग द बोन्स, क्योंकि कैल्शियम जो है बोन्स को बनाने में, उसको स्ट्रेटनिंग करने में, मजबूत करने में हेल्प करेगा। एंड इज़ नेसेसरी फॉर फास्टर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर को जल्दी से जल्दी ठीक करने में भी कैल्शियम जो है हेल्प करता है। सेकेंड विजिट में उसने ये पूछा है कि सेकेंड विजिट में उसको कैल्शियम के साथ विटामिन डी का सिरप क्यों दिया। तो ऑन द सेकेंड विजिट डॉक्टर गेव विटामिन डी सिरप अलोंग विद द कैल्शियम बिकॉज विटामिन डी हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम प्रॉपरली, क्योंकि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा आप, ओके, एंड मेकिंग द ट्रीटमेंट मोर इफेक्टिव, जिससे जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी से जल्दी और इफेक्टिव बन जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या था कि व्हाट क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड अबाउट द चॉइस मेड बाय डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन। तो देखो क्या है, क्या क्वेश्चन आता है तुम्हारे दिमाग में। क्वेश्चन है अ क्वेश्चन दैट मे अराइज व्हाई इज विटामिन डी नेसेसरी अलोंग विद द कैल्शियम फॉर द प्रॉपर हीलिंग ऑफ बोन्स, ओके, कि हाँ यही क्वेश्चन आता है। ऑब्वियसली सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि विटामिन डी का सिरप क्यों दिया कैल्शियम के साथ, तो ये आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि विटामिन डी हेल्प द कैल्शियम, ओके, इन द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है शुगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यस, हमें पता है शुगर एग्जाम्पल किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर स्टार्च दोनों आते हैं। शुगर इज़ टेस्टेड विद द आयोडीन सोल्यूशन, जब हम शुगर टेस्ट करते हैं तो टेस्ट विद द आयोडीन सोल्यूशन, तो हम आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, बट इट डज़ नॉट चेंज द ब्लू ब्लैक कलर, तो इसमें किसी प्रकार का ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीज़न, क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। देखो बच्चों, जो ब्लू ब्लैक कलर होता है ना वो कब बनता है, जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है टेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, ओके, जिसमें टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर प्रोटीन और फैट है। तो मैंने उसमें स्टार्च का आपको टेस्ट बता रखा है कि जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो हम आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करते हैं, और जब हम आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करते हैं तो स्टार्च का टेस्ट हम करते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए आयोडीन सोल्यूशन गिव अ ब्लू ब्लैक कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, नॉट ऑल द कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट में आता है बट नॉट फॉर ऑल। शुगर इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट इट इज़ नॉट स्टार्च, इट इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टार्च नहीं है। सो इट डज नॉट रिएक्ट विद द आयोडीन सोल्यूशन, देयरफॉर नो कलर चेंज अकर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल ध्यान से, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट। रमन ने कहा, कहता है कि आपको क्या समझ में आता है रमन की स्टेटमेंट से कि ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट, जितने भी स्टार्च होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्च। देखो कार्बोहाइड्रेट में शुगर भी आता है और स्टार्च भी आता है, ठीक है, इसलिए सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं हो सकते, बट सभी स्टार्चेस कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। कहता है डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। अपने आंसर के लिए एक एक्टिविटी बनाइए, ओके, चलो लेट्स सी बनाते हैं। एक्टिविटी टू टेस्ट दिस, टेक 2 सैंपल, हम 2 सैंपल लेंगे। सैंपल ए स्टार्च सोल्यूशन, स्टार्च बॉयल पोटैटो ले लो, राइस ले लो, इसमें स्टार्च होता है। सैंपल बी लेंगे हम, इसके अंदर शुगर सोल्यूशन, शुगर वाटर ले लीजिए, घर में शुगर मिलती है, पानी में घोल दीजिए, बन जाएगा। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन द बोथ सैंपल, दोनों सैंपल पे आपने कुछ आयोडीन सोल्यूशन का ड्रॉप डाल देना है। ऑब्जर्वेशन, सैंपल ए है आपके पास स्टार्च सोल्यूशन है, ठीक है, और इट टर्न्स अ ब्लू ब्लैक, वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। अगर ब्लू ब्लैक में चेंज होता है इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। सैंपल बी शोज नो कलर चेंज, सैंपल बी में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। क्या कंक्लूजन निकल के आता है, दिस शोज डैट कि स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, डैट रिएक्ट विद द आयोडीन सोल्यूशन, बट शुगर भी दूसरे टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, डज नॉट, ओके, बट शुगर डज नॉट। कार्बोहाइड्रेट तो है बट समझ गए ना आपकी वो, ओके। हेंस ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेज, ओके। तो
इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सैंपल ए स्टार्च सोल्यूशन है, सैंपल बी शुगर सोल्यूशन है। जब इसमें हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, इट विल नॉट चेंज द कलर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है वाइल यूजिंग द आयोडीन इन द लेबोरेटरी में आयोडीन का यूज़ कर रहे हैं, आयोडीन सोल्यूशन ही होगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन फेल ऑन द मिस्टी सॉक। कुछ ड्रॉप जो है मिस्टी के सॉक में गिर गए हैं। ओके, एंड फ्यू फेल ऑन हर टीचर्स साड़ी, और कुछ ड्रॉप जो है आयोडीन सोल्यूशन के वो टीचर की साड़ी पे गिर गया है। द ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी पे जो ड्रॉप गिरा ना, तो साड़ी का कलर है टर्न ब्लू ब्लैक, वाइल द कलर ऑफ सॉक डिड नॉट चेंज, जबकि जो सॉक का कलर है वो चेंज ही नहीं हुआ। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीज़न, कहता है कि क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं बताएं। तो देखो क्या है कि आयोडीन सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक, हमको ये तो समझ में आ गया है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टार्च प्रेजेंट होगा और अगर उस पर आयोडीन सोल्यूशन गिरेगा तो उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। ये तो आपको ध्यान में रखना है। तो साड़ी का कलर अगर ब्लू ब्लैक में चेंज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि टीचर साड़ी मस्ट हैव हैड द स्टार्च, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टार्च होगा। सो इट टर्न द ब्लू ब्लैक। मिस्टी सॉक डिड नॉट कंटेन द स्टार्च, सो नो कलर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि वाई आर मिलेट्स कंसिडर अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड। मिलेट्स ज्वार, बाजरा, रागी, ये मिलेट्स में आते हैं। कहते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे लिए हमारे फूड में हेल्दी चॉइस में क्यों आते हैं। कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफिशेंट लिखा हुआ है, सफिशेंट फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। कहता है कि ओनली मिलेट्स हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए ओके है, सफिशेंट है। अगर डिस्कस कीजिए तो मिलेट्स देखिए, कहता है मिलेट्स आर कंसिडर्ड एज हेल्दी फूड बिकॉज दे आर रिच इन। मिलेट को हम हेल्दी फूड मानते हैं बिकॉज दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स सच एज आयरन एंड कैल्शियम। मिनरल की फॉर्म में उसमें आयरन कैल्शियम पाया जाता है। मिलेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। ओके, एंड दे आर ऑल्सो ईजी टू डाइजेस्ट एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। तो मिलेट्स इज गुड। हाउएवर ओनली मिलेट इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। खाली मिलेट्स खा के आप नहीं, मिलेट सफिशेंट नहीं होते आपकी पूरी बॉडी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए। आवर बॉडी नीड अ बैलेंस डाइट that includes different types of food like pulses, fruits, vegetables, milk, fat, etc. Millets alone cannot provide the all nutrients in the right amount. Millets अकेला सभी nutrients provide नहीं करा सकता हमारी बॉडी को, तो ओनली मिलेट से काम नहीं चलेगा। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, और बैलेंस डाइट के लिए उसमें पल्सेस भी आते हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट सब आता है। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन। Millets are healthy but we should eat a variety of food to stay healthy. मिलेट हेल्दी हैं बट अपने आप को हेल्दी रखने के लिए वी शुड ईट वैरायटी ऑफ फूड, हमें अलग अलग प्रकार के खाने चाहिए, भोजन खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये आप पिक्चर की फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि वाई मिलेट्स कंसिडर हेल्दी फूड इज ओनली millets sufficient. Millets are healthy because it contain carbohydrates, protein, fiber, vitamin, minerals, easy to digest, help in maintaining the good health. But eating only millets is not sufficient. We need balanced diet, pulses, fruit, vegetable and milk. Millets alone cannot provide the all nutrients. Conclusion, eat a variety of food to stay healthy. I think so आपका पिक्चर से भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारे पास कि यू आर गिवन अ सैम्पल ऑफ सोल्यूशन। आपको एक सोल्यूशन दे रखा है सैम्पल। हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग एन आयोडीन सोल्यूशन। आपको कैसे पता लगेगा कि वो एक आयोडीन सोल्यूशन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कहता है कि टू चेक वेदर द गिवन सोल्यूशन इज आयोडीन। ये चेक करने के लिए कि सोल्यूशन आयोडीन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टू टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च। हम स्टार्च का कोई भी पार्ट ले लेंगे, पीस ऑफ पोटैटो और राइस, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन। जो भी सोल्यूशन हमें दिया है हम उसके ड्रॉप्स को डालेंगे। अगर वो कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इफ़ स्टार्च टर्न ब्लू ब्लैक, सोल्यूशन इज आयोडीन।
अगर स्टार्च का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है इसका मतलब सोल्यूशन क्या है हमारा आयोडीन है। इफ़ देयर इज़ नो कलर चेंज इट इज़ नॉट आयोडीन। अगर कलर चेंज नहीं होगा तो वो आयोडीन नहीं है। तो आयोडीन सोल्यूशन इज आइडेंटिफाई बाय इट्स एबिलिटी टू टर्न स्टार्च ब्लू ब्लैक। तो आयोडीन सोल्यूशन तभी आइडेंटिफाई किया जा सकेगा अगर वो स्टार्च को किस में चेंज कर देगा, ब्लू ब्लैक कलर में। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो आयोडीन सोल्यूशन है। आगे देखिए, ओके, सिंपल सा था। हम इसे पिक्चर की फॉर्म में भी समझ लेते हैं कि हाउ वुड यू चेक इफ़ द गिवन सोल्यूशन इज आयोडीन। हमने क्या किया, एक पोटैटो लिया, पोटैटो में स्टार्च होता है और ये हमारे पे एक सोल्यूशन गिवन है। हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाली, ये ब्लू ब्लैक में आ गया। टेक अ सैम्पल ऑफ स्टार्च सोल्यूशन, एड अ फ्यू ड्रॉप्स। ओके, अगर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है इट मीन्स डैट इट कंटेन द आयोडीन सोल्यूशन। अगर चेंज नहीं होता तो नो कलर चेंज, इट इज़ नॉट आयोडीन। ओके, कंक्लूजन, आयोडीन सोल्यूशन टर्न स्टार्च ब्लू ब्लैक। आई होप आपको पिक्चर से भी समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 to 13 कंप्लीट हो गए हैं। हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमारा चैप्टर 3 भी हमारा पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो चुका है। ओके, तो आई होप ये आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आए होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। चैप्टर समझ में आया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के साथ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 4? प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।